हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। साथियों, गणित में यह हर साल प्रश्न आता है। आपके सामने है एक प्रश्न है जो कि देखिए 2020, 2022 और 2023 में पूछा गया है और ये 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल 6 नंबर का आता है और 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशःनुसार 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, जो कि 2020, 22 और 23 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इस तरीके का प्रश्न आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का सवाल आपको कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको एक फीता लेना होगा और चलिए हम डायग्राम के अनुसार आपको बताते हैं। तो सबसे पहले एक हम 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी बनाते हैं। आप जानते हैं कि मीनार सबसे ऊंची होती है, तो सबसे पहले हम एक 60 मीटर की ऊंची एक मीनार बना लेते हैं। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। हो गए। अब उसके बाद में कह रहा है कि एक मकान की छत। अब मीनार के सामने एक मकान हम बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा मकान है। यहाँ पर देखिए हमने एक मकान बनाया। यहाँ पर इस तरीके से हम डायग्राम बना रहे हैं, आप भी इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया और यहाँ पर भी इसका आधार बना देते हैं। मकान का छत मान लेते हैं यहाँ पर है। अब आपका डायग्राम क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसमें हम फिलअप करते हैं कि क्या कहा गया है कि एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण, यानी कि मकान का छत ए है, ए मकान है और मकान की ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं क्या है, कोई दूरी मान लेते हैं x मीटर है या इतना मान लीजिए। अब कह रहा है कि मकान के आधार से उसका अवनमन कोण क्रमशः, यानी कि मकान का ए क्या है, छत है और ए मीनार का शिखर है। इसके आधार का अवनमन कोण यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है। जब यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है तो इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है, तो 45 डिग्री यहाँ भी हमारा बनेगा। अब क्रमशः क्रमानुसार तथा और 60 डिग्री, 60 डिग्री किसके लिए कहा है, चोटी के लिए, यानी कि अब यहाँ से देखना है। अब यहाँ से ऐसे हम अवनमन कोण बनाएंगे। एक यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने बनाया क्या, यहाँ पर जो कि 60 डिग्री बन रहा है अवनमन कोण। और जब ये भी एकांतर कोण बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा ऐसे कर देंगे। कुल मिला के यहाँ पर भी ऐसे बीच से कर दे रहे हैं, कटा नहीं है, 45 डिग्री है। फिर यहाँ से यहाँ तक यानी कि ए डिग्री कोण कितना बना रहा है, ये आपका 60 डिग्री बना रहा है। अब हमसे पूछा है कि मकान की ऊंचाई बोले तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार यहाँ पर है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि x का मान आपको पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा नाम दर्शा देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर a मान लेते हैं, यहाँ पर b मान लेते हैं, यहाँ पर c मान लेते हैं। इतना हो गया। और यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं और यहाँ पर हम e मान लेते हैं। सब क्लियर हो चुका। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम समकोण त्रिभुज से सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए बी सी से आपको कोण पता है, तो आप जानते हैं कि कोण जब दिया रहता है तो सबसे पहले यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ए तुम्हारा क्या है, लंब है और ए तुम्हारा क्या है, आधार है। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60 मीटर। तो हम 60 मीटर रख देते हैं, बटा है बटा लगाएं। आधार को हमने x माना है तो x रख दिए। इतना हो गया। और tan थीटा यानी कि कोण है, तो किस कोण पर है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम रख देंगे कि tan 60 डिग्री बराबर 60 बटे x। और tan 60 डिग्री का मान आप जानते हैं क्या होता है, आपको मान याद रखना होगा। यहाँ पर हम x लिख देते हैं। और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है साथियों करड़ी 3 होता है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान करड़ी 3 रख देंगे और बराबर 60 बाई x।
अब इस तरीके से आपको यहाँ पर यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान निकालेंगे तो ए यक्स इस साइड चला जाएगा, भाग में है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यक्स बराबर 60/3। यानी कि आप यक्स माने थे किसको, इसको, यानी कि ए आपका मीनार से मकान की दूरी 60/3 मीटर आ चुकी है। यदि आप इसे और सॉल्व करना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे जैसे कि 3 का गुणा करा दीजिए, बराबर 60 × 3 बटे 3 × 3। जब इसको काट देंगे तो कोई वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, गुणा करा लिए। जब 3 में 3 का गुणा होता है तो 3 आ जाता है, और 60/3 हो गया यहाँ पर, और बटे 3 का गुणा 3 में करते हैं तो 3 आ गया। 3 × 1 = 3 और 3 विषयम 60, यानी कि हमारा उत्तर आ गया 20/3 मीटर। ये तुम्हारा क्या आया साथियों, हमने यक्स का मान निकाला, यक्स बराबर 20/3 मीटर। और यक्स हमने किसको माना था, यानी कि मीनार से मकान की दूरी 20/3 मीटर। आपका एक उत्तर आ चुका, जो कि यहाँ पर आपके प्रश्न में पूछा था कि मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। लास्ट वाला प्रश्न आपका हल हो चुका है। अब मकान की ऊंचाई आपको कैसे ज्ञात करनी होगी। मकान की ऊंचाई बोले तो ए। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं साथियों। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, अब चलेंगे हम इसको, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप अब चलेंगे त्रिभुज BDE में, त्रिभुज चलेंगे BDE में। तो चलिए हम चलते हैं साथियों। तो अब लिखेंगे यहाँ पर हम इससे चल रहे हैं त्रिभुज BDE में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज BDE में, BDE है, सॉरी ई है। अब इस त्रिभुज से चलें तो देखिए आधार है, तो जब नीचे वाला आधार यहाँ से यहाँ तक सेम है तो ये भी आधार आपका सेम ही होगा, यक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जितनी दूरी है उतनी दूरी ये भी रहेगी, तो इसका यक्स हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखिए पूरी दूरी क्या है, 60 मीटर। अगर हम पूरी दूरी में से इतना दूरी निकाल देंगे तो इतना दूरी आएगा। जब यहाँ पूरी दूरी में से इतना दूरी निकाल देंगे, क्योंकि इतना दूरी हमें मालूम है यच है, तो पूरी दूरी में से इतना दूरी निकालेंगे तो इतना दूरी आ जाएगा। तो यानी कि पूरी दूरी हमारा 60 है, और 60 माइनस h कर देंगे तो आपका a आ जाएगा। a यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगा, इस b से e की दूरी 60 माइनस h हो जाएगा। तो अब लगा देंगे क्या, tan थीटा, इसमें भी लगा देंगे क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। अब tan थीटा यानी कि कोण क्या इसमें दिया है, 45 डिग्री हमारा दिया है, तो यहाँ पर लगाएंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब आपका क्या दिया है, 60 माइनस h, 60 माइनस h दे दिया गया है लंब, आधार हमारा क्या है, बटा यक्स है, तो यक्स लिख दिए। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान जानते हैं a को होता है, और बराबर 60 माइनस h बटे यक्स का मान हमने क्या निकाला था, यक्स का मान हमने निकाला था 20/3। तो यहाँ पर हम रख देंगे यक्स का मान क्या रख देंगे, 20/3, 20/3। अब इसमें हमें यच का मान निकालना है तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 20/3 बराबर 60 माइनस यच। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हमें यच का मान फाइंड करना है तो ये माइनस में है, तो इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, यच प्लस में हो जाएगा, और 60 यहीं पर रहेगा, ये 20/3 प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस में आ जाएगा 20/3। अब इन दोनों में देखिए 20 कॉमन हो रहा है, क्योंकि 20 तिहाई 60, 20 एक्का 20, तो इन दोनों में से यदि हम 20 को निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 20 तिहाई 60 माइनस एक, 20 निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 3 बचा, और ये तुम्हारा क्या हो गया साथियों, उत्तर। इतना मीटर आपका क्या आ गया, ऊंचाई, यच बराबर। यानी कि यहाँ पर देखिए अब प्रश्न में हमारा क्या कहा था, यहाँ पर मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार यच का मान हमारा आया क्या, आपका यहाँ पर देखिए यच का मान 20, 3/3 मीटर, और यक्स बराबर 20/3 मीटर। तो ये तुम्हारा मकान की ऊंचाई है, और तुम्हारा ये मकान की दूरी है 20/3। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।